हम्म। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, प्रतिशत परसेंटेज किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ी है, बढ़ जाता है। मतलब मान लो पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था, तो 20% बढ़ने के बाद कितना आ जाए, 120। ठीक है, यानी 100 का 20% कितना हो गया, 20। 100 का 20% मतलब 20/100। तो 20 आ गया। 20 अगर 100 में बढ़ा देंगे तो पहले 100 था, 20 रुपये बढ़ गया, तो कितना हुआ, 120 रुपये। इसीलिए यहाँ पे 120 रुपये लिखा गया। ठीक, मतलब अगर 30% बढ़ा तो 130 लिखते, 40% बढ़ा तो 140 लिखते, 15% बढ़ा होता तो 115, 10% बढ़ा होता तो 110 लिखते। ठीक है, और फिर 25% बढ़ जाता है। ठीक है, फिर से ये बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कितना परसेंट, 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब फ्रैक्शन में 25/100। जितना का भी परसेंटेज निकाला उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 25 से क्या, 25, 25×4 = 100। कितना आ गया, 1/4। कितना आ गया, 1/4। 25% का मतलब 1/4। तो 1/4 अगर हम गुना करेंगे यहाँ पे 1/4, तो कितना होगा, 30। मतलब 30 बढ़ा देंगे तो 120 में अगर 30 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 150। तो चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था, अब बढ़ने का 120, फिर 25% बढ़ने के बाद कितना होगा, 150 रुपया हुआ। ठीक है, तो इसके मूल्यों को वापस से पहले वाले मूल्य पर, पहले वाला मूल्य मतलब कौन सा, ए वाला हो गया, पहले वाला मूल्य। वापस यहीं पे आना है, पहले वाला मूल्य। ठीक है, कौन सा मूल्य, पहले वाला मूल्य। ठीक, तो वापस हमें यहाँ पे आना है, तो कितना का कमी करना होगा, 50 का। कितना का कमी करना पड़ेगा, देखिए 150 से 100 पे आने के लिए 50 का कमी करना पड़ेगा, 50 का। लेकिन कितना में कमी करना पड़ेगा, 150 में। और परसेंटेज के लिए 100 लेता है, परसेंटेज के लिए 100 लेता है। तो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5×3 = 15। 100/3, 100/3, 3 से इसको भाग देंगे तो 33×1/3%, या दशमलव में लिखोगे तो 33.3%। कितना का कम है, हम वापस यहाँ से आना, यहाँ से हमें वापस यहाँ पे आना, तो 50 रुपया कम करना पड़ेगा। और कितना में से कम करना पड़ेगा, 150 में, इसलिए 150 नीचे। अब 120 को नीचे नहीं ले सकते, किसमें से कम हुआ वो देखना है। इंटू परसेंटेज के लिए 100 होता है, इसलिए 100 काटा काटी कर दिया, 33.3। यही हमारा आंसर आ गया, ये वाला या तो ये वाला आंसर सही है। 33×1/3, 3 से 100 को भाग देंगे तो इतना आएगा। इस तरह से देख लीजिए, 3 को 100 से भाग देंगे, 3×3 = 9, 10 से 9 घटा देंगे, फिर 0, 3×3 = 9, 10 से 9 घटा देंगे, 33×1/3 कितना आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगले, चीनी के मूल्य में 10% बढ़ जाता है। ठीक है, चीनी का मूल्य क्या हो जाता है, 10% बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो पहले 100 रुपया मिलता था, चीनी का मूल्य पहले मान लो 100 रुपया था, तो 10% बढ़ने के बाद हम आ जाएगा, 10% बढ़ेगा तो 100 का 10% हम निकाल देंगे। 100 का 10% तो कितना होगा, 10 बढ़ेगा। तो 100 में अगर 10 हम बढ़ा देंगे, 100 में अगर 10 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 110। ठीक है, तो चीनी का मूल्य 10% बढ़ने के बाद कितना होगा, 110। फिर बोल रहा है इसी में से फिर 20% बढ़ेगा, तो 110 का 20% निकालेंगे। 20% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन। 20% मतलब 20/100। एक जीरो घटा दो, एक दो, दो पांच 10, 1/5 कितना हो गया, 1/5 भाग। इसका 1/5 निकालेंगे, इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना होगा, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22।
सो 110 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132। 132 मतलब पहले 110 रुपये में मिलता था 10% बढ़ने के बाद, और फिर 20% बढ़ने के बाद कितना मिलेगा 132 रुपये में चीनी तो मिल जाएगा। तो उसके बाद इसके मूल्य को वापस से पहले वाला मूल्य ए वाला मूल्य, पहला वाला मूल्य यही है, पहला वाला मूल्य यही है, तो हमें यहीं पे आना है। ठीक है, तो यहां से यहां आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, यहां से यहां आने के लिए 32 कम करना पड़ेगा। ठीक है, कितना कम किया 32, लेकिन कितना में 132, और परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, 132 से मैं कम किया सो काट देंगे, 4 8 32, 4 3 12, 4 3 12, कितना हो गया 800/33, 800/33%। ये हो गया क्या हमारा परसेंटेज। तो इसके मूल्यों को इतना परसेंट कम करना पड़ेगा पहले से पहले तक पहुंचने के लिए। ठीक है, देख लिया। इस तरह के क्वेश्चंस को दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, चीनी के मूल्य पहले 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ का मतलब 10/100 हो गया, 10% बढ़ने का मतलब 10/100 हो गया। इसको एक जीरो कटा तो 1/10, मतलब पहले 10 रुपया में अगर मिलता था तो 1 रुपया बढ़ गया, मतलब 11 रुपया बढ़ गया, क्योंकि वृद्धि का बात बोल रहे हैं, वृद्धि का बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बढ़ा के लिखना है 11/10 दूसरा वाला। फिर बाद में फिर 20%, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, काटने के बाद यहाँ आएगा ना, 2 के 2, 2 5 10, 1/5 है। बढ़ने का मतलब पहले 5 रुपए, अभी 1 रुपया बढ़ा है, मतलब 6 रुपया हो गया। पहले 5 रुपया था, अभी कितना है, बढ़ने के बाद 6 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई, कितना आया 33/25 आया। ठीक है, तो ओवरऑल जो आया है वो कितना है, इतना आया। ओवरऑल चेंज जो आया है उतना है, ओवरऑल चेंज, ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू है इतना गुना होगी। इसको वापस वहीं पे लाने के लिए, वापस वहीं पे लाने के लिए इसका उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहीं पे लाने के लिए वापस इसका उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 ऊपर जाएगा 33, मतलब 33 में कितना कम हुआ है 8 कम हुआ, 33 में से कितना कम हुआ है 8 कम हुआ, तो इसलिए 8 ऊपर, और कितना में से कम हुआ 33, इसलिए 33 नीचे। इंटू परसेंटेज के लिए क्या होता है 100, तो 8 × 100 क्या, 800 हो गया, अगर 33, 800/33%। वापस है ये ओवरऑल वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू इतना आ गया, तो वापस, तो इनके मूल्य को वापस में लाने के लिए इसको उल्टा से गुना करना पड़ेगा, वापस वहां पे आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल मेथड से हो गया, फ्रैक्शनल मेथड से इस तरह से बना, और ये परसेंटेज के आधार पर इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, परसेंटेज आधार पर इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से क्वेश्चन से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।